मुझसे अक्सर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उनको अल्बर्टा जाना चाहिए या विनिपेग जाना चाहिए या फिर ओंटारियो में शिफ्ट होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा कवर करूंगा कि आपको अल्बर्टा जाने के और विनिपेग जाने के क्या डिसएडवांटेज होंगे, और अगर आप अल्बर्टा आते हो तो वहाँ पे क्या आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा, तो एट द एंड आप डिसीजन बना सकते हो कि आपको कहाँ पर जाना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई विल टेल यू कि अगर आपने +2 की हुई है ना, तो आपने ओंटारियो में बिल्कुल भी नहीं जाना है। द रीज़न इज़ कि अगर आप ओंटारियो जाओगे तो वहाँ पर आपकी जो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी, एंड एट द एंड आफ्टर स्टडीज़ आप डेफिनेटली किसी और प्रोविंस में मूव होने वाले हो। तो बजाय ओंटारियो में आने के आपको डेफिनेटली ऐसी प्रोविंस में जाना चाहिए जहाँ पर आपको पॉइंट्स की दिक्कत ना हो, आपको पीआर की दिक्कत ना हो। क्योंकि एट द एंड हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है पीआर लेना और ये वहाँ पे सेटल होना जहाँ पे आपको मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई ना लगे। और डेफिनेटली पीआर तो गोल है ही है। आफ्टर दैट आप सोचते हो कि हाँ आपको अच्छा जॉब मिले, अच्छा लाइफस्टाइल रहे, सारा कुछ हो, राइट। सो ऐसी प्रोविंस आप पहले ही अगर चूज कर लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एट द एंड। और उसके बाद ओंटारियो में जो हाउसेस के प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। उसकी वजह से जो रेंट के प्राइसेस हैं वो बहुत ही स्काई रॉकेटिंग हो चुके हैं। आप मतलब यकीन नहीं मानोगे कि यहाँ के जो रेंट ओनर्स हैं उन्होंने जो रेंट अभी लगा रखा है किजीजी पर, अगर मार्केट प्लेस पे अगर आप अभी जाओगे ना, चेक करोगे तो $2000 से लेके $2500 एक बेसमेंट का मांग रहे हैं। दिस इज़ क्रेजी। मतलब ये आज से 3-4 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। लैंडलॉर्ड मतलब धक्के खा रहे थे लोगों के लिए, लोगों से पूछ रहे थे कि हमें कोई किराएदार रहने के लिए मिल जाए, पर आज उल्टा हो रखा है। यहाँ पे मतलब जो किराएदार हैं उनको मतलब सस्ता घर ढूंढने में इतनी दिक्कत आ रही है कि पूछिए मत। और उसके बाद यहाँ पे जो कार अगर आप लेती हो तो उसकी इंश्योरेंस ही इतनी ज़्यादा है कि आपके $300-400 तो कहीं नहीं गए आपकी इंश्योरेंस में। अगर आप +2 करके आ रहे हो तो डेफिनेटली आपकी एज कम होने की वजह से आपसे वो बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस चार्ज करेंगे। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो फिर भी $250 तक तो मिनिमम आपसे लेंगे ही लेंगे। नो डाउट ओंटारियो में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे अगर आप GTA एरिया में आते हो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, यहाँ पे बहुत सारा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज यहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत हैं और अगर यहाँ पे मतलब काफ़ी डेवलप्ड सिटीज़ हैं ये, पर उसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत है। आज की डेट पे आपको जॉब यहाँ पे इजीली नहीं मिलने वाली है अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है। तो वही अगर आप चूज़ करते हो विनिपेग जाना और या फिर अल्बर्टा में, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे थोड़ी सी ठंड ज़्यादा पड़ती है, बट उसके अलावा बहुत सब कुछ अच्छा है वहाँ पे। अगर आप +2 करके जाते हो तो आपको किसी भी पॉइंट्स का चक्कर नहीं होता है। सबसे पहली बात जो बहुत ज़रूरी है, जो +2 करके आते हैं उनकी जो पीआर है वो बहुत इजीली हो जाती है। तो गाइस मेरी खुद की जो पीआर हुई थी वो विनिपेग से हुई थी। रीज़न यही था कि यहाँ पे जो मुझे जॉब नहीं मिल पा रही थी मेरी फील्ड में, उसकी वजह से मुझे शिफ्ट होना पड़ा। हालांकि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, उसकी वजह से भी मेरे पॉइंट्स नहीं बन रहे थे। मेरे आइल्स से भी अच्छे बैंड से 7 बैंड थे, जिसकी वजह से भी मुझे मतलब पॉइंट्स जो है वो मैं मीट नहीं कर पा रहा था, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जितने मतलब कट ऑफ थी। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने +2 किया तो डेफिनेटली आपने ओंटारियो में नहीं जाना है। आपने 100% ऐसी प्रोविंस जैसे नोवा स्कोशिया, अल्बर्टा और या फिर विनिपेग जैसी सिटीज़ होगी वहाँ पे जाना है आपको, ओके। और दूसरा जो रीज़न है, इन सिटीज़ में ये बहुत ही चीप सिटीज़ हैं। मतलब कि यहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होंगे। आपकी जो कार की इंश्योरेंस है वो अराउंड $150 या $200 से नीचे होती है। उसके बाद यहाँ पे जो रेंट के प्राइसेस है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो। जो बेसमेंट आपको $2000 की ओंटारियो में मिल रही है, वही बेसमेंट आपको 1200 या फिर $1000 में भी मिल सकती है। तो इतना ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट हाफ प्राइसेस का डिफरेंस है विनिपेग, अल्बर्टा और ओंटारियो के बीच में। और ये जो सिटीज़ हैं, जैसे विनिपेग की बात करते हैं, विनिपेग थोड़ी सी स्मॉल सिटी है, इसके इर्द गिर्द कोई भी और सिटी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है और जो जॉब्स की अवेलेबिलिटी है वो हमेशा बनी रहती है। डेवलपिंग सिटीज़ में हमेशा आपके पास ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड सिटी। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई विनिपेग में तो ठंड बहुत पड़ती है, अल्बर्टा में तो ठंड बहुत पड़ती है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप GTA ओंटारियो में भी रह रहे हो तो यहाँ पे भी ठंड पड़ती है।
जब माइनस में टेम्परेचर चला जाता है तो आप बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते हो। GTA में भी, ओंटारियो में भी -10 और 12 तो रहता ही रहता है। वही टेम्परेचर विनीपेग में भी होता है, अल्बर्टा में भी होता है। तो वहाँ पे भी आपको अंदर ही रहना है हीट में, यहाँ पे भी आपको अंदर ही रहना है हीट में। तो वाई यू हैव टू पे मोर मनी, राइट? इट डज़ नॉट मेक सेंस कि आप रेंट का ज़्यादा किराया भरें और उसके अलावा आप जो अपनी फ़ीस है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप विनीपेग में कोई गवर्नमेंट कॉलेज देखते हो तो वहाँ पे जो फ़ीस है थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो के कॉलेजेस में, क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत कम जाते हैं विनीपेग में। तो इसी वजह से यहाँ की जो सरकार है मैनीटोबा की, वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और पढ़ें और उनकी जो सिटी है और डेवलप हो, जिस वजह से वो मतलब बहुत सारे फ्रेशर्स प्रोग्राम भी रखते हैं जिसमें आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं। जैसे वहाँ पे है मैनीटोबा स्टार्ट, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं आपकी जॉब दिलाने में। सेम यहाँ पे भी है YMCA में, पर मुझे श्योरिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन बहुत होता है। पर वहाँ पे आपको 99% चांसेस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाती है। तो इन सभी बातों की वजह से मुझे यही लगता है कि अगर जो भी अभी 2023 में कनाडा आना चाहता है एज ए स्टूडेंट और या फिर एज ए वर्क परमिट और या फिर आप परमानेंट रेजिडेंट एज ए यहाँ पे कनाडा आ रहे हो, तो आपको डेफिनेटली विनीपेग या फिर अल्बर्टा वाली साइड में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी मतलब डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो मत आना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ऑलरेडी हो चुका है। सो यही मैंने आपको बताना था। तो होपफुली आप डिसाइड कर सकते हो अभी कि अल्बर्टा, विनीपेग और या फिर ओंटारियो किस प्रोविंस में आपको आना चाहिए। विनीपेग और अल्बर्टा ऑलमोस्ट सेम ही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो ओंटारियो है वो डेफिनेटली उसमें मतलब बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ जाता है। अगर व्हेन इट कम्स टू यू हैव टू सेटल योर लाइफ, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है उसमें। तो डेफिनेटली आप अपना डिसीजन लें और डेफिनेटली कनाडा में आएँ। सो गाइस, कनाडा इज़ वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप मेहनती हो तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।